अपनी पानी पूरी की ठेली लगाकर खड़ा है। ढेर सारे लोग पानी पूरी खा रहे हैं। गोलू का चेहरा चमक रहा है क्योंकि उसकी बिक्री बहुत बढ़ गई है, पर वो बहुत लालची भी है और ग्राहकों को कम मसालेदार पानी पूरी देकर ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। गोलू मुस्कुराते मन में सोचते हुए, वाह, आज तो खूब कमाई हो रही है। अगर पानी में और ज्यादा पानी मिला दूं तो मुनाफा और बढ़ सकता है। वह पानी पूरी के मसाले में और ज्यादा पानी मिला देता है। लोग खाते हैं लेकिन उन्हें स्वाद अच्छा नहीं लगता। अरे गोलू भैया, आज पानी पूरी में वो मजा नहीं आ रहा जो पहले आता था। हाँ भैया, ये तो बिल्कुल फीकी लग रही है, मसाला भी कम है। गोलू हंसते हुए लापरवाही से, अरे भाई, आज थोड़ा हल्का मसाला डाला है, सेहत के लिए अच्छा है। लोग निराश होकर चले जाते हैं, लेकिन गोलू पर कोई असर नहीं होता। रघु एक गरीब आदमी है जो गांव में इधर-उधर छोटे-मोटे काम करता है। वो बहुत मेहनती है, लेकिन बहुत गरीब भी है। उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। वो भूखा सड़क किनारे बैठा है और गोलू की ठेली को देख रहा है। कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया। काश मैं भी थोड़ी पानी पूरी खा सकता। रघु की आंखों में भूख साफ दिख रही है। वह हिम्मत करके गोलू के पास जाता है। गोलू भैया, बहुत भूख लगी है। क्या आप मुझे थोड़ी पानी पूरी खिला सकते हैं? क्या मुफ्त में पानी पूरी? अरे भाई, यह दान की दुकान नहीं है। भैया, मैं कल मेहनत करके आपके ठेले की सफाई कर दूंगा। प्लीज बस एक प्लेट दे दीजिए। अरे वाह, अब तो लोग मेहनत करने से पहले ही उधार मांगने लगे। चल चल, कहीं और जाकर भीख मांग। रघु उदास होकर चला जाता है। गांव वाले ये सब देख रहे हैं और गोलू की बेरमी पर नाराज होते हैं। गोलू अपनी ठेली के पीछे रखे हुए मसालेदार पानी को देखता है और खुश होता है। वह सोचता है कि कैसे उसने पानी पूरी में कम मसाला डालकर ज्यादा मुनाफा कमाया। लेकिन तभी अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं। तेज हवा चलने लगती है। गोलू घबरा जाता है। देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे नहीं, यह बारिश अभी क्यों आ गई? बारिश इतनी तेज होती है कि उसकी पूरी ठेली बह जाती है। पानी पूरी, मसाले, सारा सामान बर्बाद हो जाता है। गोलू बेबस होकर देखता रह जाता है। हे भगवान, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूंगा? गांव वाले ये सब देख रहे होते हैं। मोनू, जो उसका दोस्त है, उसके पास आता है। गोलू, यह सब तुम्हारे लालच का नतीजा है। तुमने ईमानदारी से पानी पूरी नहीं बेची और भूखे को खाना देने से मना कर दिया। भगवान ने तुम्हें सबक सिखाया है। तुम सही कह रहे हो मोनू, मैंने बहुत बड़ी गलती की। अगर मैंने जरूरतमंदों की मदद की होती और ईमानदारी से व्यापार किया होता तो आज यह सब नहीं होता। गोलू अपनी गलती समझ जाता है और तय करता है कि आगे से वो ईमानदारी से काम करेगा और जरूरतमंदों की मदद करेगा। अगले दिन वह फिर से अपनी ठेली लेकर आता है और रघु को अपने पास बुलाता है। रघु भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया।
अब से तुम जब चाहो मेरी ठेली से खाना खा सकते हो। सच में गोलू भैया? हाँ, और अगर तुम चाहो तो मेरी ठेली पर काम भी कर सकते हो। इससे तुम्हें भी कुछ पैसे मिल जाएंगे। रघु की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। गांव वाले भी गोलू के इस बदलाव को देखकर खुश होते हैं। लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है। ईमानदारी और दूसरों की मदद करने से ही असली सफलता मिलती है। रिया ठेले पर मोमोज और पानी पूरी बेच रही है। उसके कपड़े साधारण हैं, लेकिन वह मुस्कुराती रहती है। आइए भैया, गर्मा गर्म मोमोज और मसालेदार पानी पूरी खाइए। बेटा, एक प्लेट मोमोज देना। लीजिए आंटी, गर्मा गर्म और चटपटा। संगीता आंटी पैसे देती हैं और खुश होकर चली जाती हैं। तभी एक बड़ी कार रुकती है और सोनू बाहर आता है। ए लड़की, तेरी पानीपुरी कितनी गंदी लग रही है। भैया, एक बार खाकर देख लीजिए, पसंद ना आए तो पैसे मत देना। ठीक है, ला एक प्लेट। रिया उसे पानीपुरी देती है। सोनू चखते ही हैरान हो जाता है। वाह, ये तो सच में बहुत टेस्टी है। वो पैसे देकर चला जाता है, लेकिन मन में कुछ सोचता रहता है। रिया और उसका भाई रवि घर पर बैठकर कमाई गिन रहे हैं। रिया, आज भी कमाई बहुत कम हुई। दुकान का किराया भरना मुश्किल हो रहा है। भैया, कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा, हमें मेहनत करनी होगी। तभी अंकल शर्मा आते हैं। बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक सुझाव दूं। हाँ अंकल, बताइए। तुम सोशल मीडिया पर अपनी दुकान का प्रचार करो, इससे ज्यादा लोग आएंगे। लेकिन हमें ये सब करना नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। वे सब मिलकर दुकान का ऑनलाइन प्रचार करने का प्लान बनाते हैं। रिया अपनी दुकान पर है। सोनू फिर से आता है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं है। रिया, कल मैं गलत था। तेरा खाना बहुत अच्छा था। कोई बात नहीं भैया। मैं सोशल मीडिया पर तेरा वीडियो बनाकर डाल सकता हूँ। मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सोनू वीडियो बनाकर अपलोड कर देता है। कुछ ही दिनों में रिया की दुकान फेमस हो जाती है। रिया की दुकान के सामने लंबी लाइन लगने लगी। अब उसकी कमाई अच्छी हो रही थी। अंकल शर्मा, रवि और सोनू सब खुश थे। भैया, अब हमें किसी से मदद नहीं मांगनी पड़ेगी। हाँ रिया, ये सब तेरी मेहनत और अच्छाई का फल है। रिया की आंखों में खुशी झलकती है। कहानी सिखाती है कि मेहनत और अच्छाई का फल हमेशा मीठा होता है। कभी किसी को उसके हालात से मत आंकना। मेहनत और अच्छाई से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। सोशल मीडिया सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत मदद कर सकता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपको क्या लगा इस कहानी से, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही और मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी आप सबसे पहले देख सकें।
रीना ठेले पर खड़ी है और चाट तैयार कर रही है। कई ग्राहक उसकी दुकान पर आते हैं। रीना, आज भी तुम्हारी चाट लाजवाब लग रही है। एक प्लेट बना दो। जी भैया, अभी देती हूँ। तुम्हारी चटनी का क्या राज है? इतनी स्वादिष्ट होती है। मेहनत और दिल से बनाई गई चीजें हमेशा स्वादिष्ट होती हैं। तभी अमित अपनी महंगी गाड़ी में आता है और ठेले के पास रुकता है। अरे देखो तो, कोई लड़की सड़क पर ठेला चला रही है। क्या जमाना आ गया है। रीना उसकी बात सुनकर शांत रहती है, लेकिन सुधा आंटी नाराज हो जाती हैं। बेटा, मेहनत करने में कोई शर्म नहीं होती। यह लड़की अपने पैरों पर खड़ी है। हाँ, ये भी कोई काम है। मेरे घर में तो नौकर तक इससे अच्छा खाना बनाते हैं। अमित हंसता है और चला जाता है। रीना थोड़ी आहत होती है, लेकिन अपना काम करती रहती है। रीना अपना ठेला समेट रही होती है कि उसे एक कोने में रवि नाम का लड़का भूखा बैठा दिखता है। अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ खाया नहीं? दीदी, बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। रीना बिना कुछ कहे एक प्लेट चाट बना देती है और रवि को देती है। दीदी, आप कितनी अच्छी हैं। जब कभी किसी को भूखा देखो, उसे खाना खिला देना, यही इंसानियत है। मोहन काका ये सब देख रहे होते हैं और रीना की तारीफ करते हैं। बेटी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मेहनत और दयालुता तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। अमित अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। अचानक उसके पापा कमरे में आते हैं। अमित, तुम्हें अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी समझनी होगी। सिर्फ ऐशो आराम में रहना ठीक नहीं। लेकिन पापा, हम अमीर हैं। मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत? असली अमीरी दिल की होती है बेटे। मेहनत का मजा ही कुछ और होता है। अमित सोच में पड़ जाता है। अमित की गाड़ी खराब हो जाती है और वो पैदल बाजार की ओर जाता है। वो अचानक रीना के ठेले के पास आ जाता है। यह वही लड़की है जिसे मैंने मजाक उड़ाया था। अमित देखता है कि रीना के ठेले पर भीड़ लगी है। वो चुपचाप खड़ा होकर सब कुछ देखता है। तभी एक ग्राहक आता है और ज्यादा मिर्च डालने की शिकायत करता है। इतनी मिर्च डाल दी, क्या कर दिया तुमने? भैया, मैं आपको दूसरी प्लेट बना देती हूँ। अमित रीना का धैर्य देखकर हैरान रह जाता है। तभी सुधा आंटी अमित को देख लेती हैं। अमित बेटा, क्यों न तुम एक दिन इस ठेले पर काम करके देखो? मैं कैसे? मेहनत करने में क्या बुराई है? बस एक दिन। अमित को अपनी गलती का एहसास होता है और वो हिम्मत करके रीना के पास जाता है। रीना, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? रीना पहले चौंक जाती है, फिर मुस्कुरा देती है। बिल्कुल, मेहनत करने वाला कोई भी मेरे साथ काम कर सकता है। अमित ठेले पर काम करने लगता है। धीरे धीरे वो समझ जाता है कि मेहनत करने का असली मतलब क्या होता है। अगले कुछ दिनों में अमित को मेहनत की अहमियत समझ आ जाती है। एक दिन अमित खुद अपने पैसे से एक गरीब बच्चे के लिए चाट खरीदता है। लो भाई, खा लो। रीना और मोहन काका ये देखकर मुस्कुरा देते हैं। देखो बेटा, जब कोई दिल से मेहनत करता है तो उसकी इज्जत अपने आप बढ़ जाती है।
अमित सिर झुकाकर हामी भरता है। आपने सही कहा काका, मेहनत और दयालुता से ही इंसान की असली पहचान बनती है। रीना और अमित दोस्त बन जाते हैं और अमित भी अब मेहनत की कद्र करने लगता है। मेहनत करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। जो मेहनत की कदर करता है वही असल में सफल होता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपको क्या लगा इस कहानी से, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही और मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी आप सबसे पहले देख सकें। ये कहानी एक गरीब लड़की रानी की है जो मोमोज और पानीपुरी बेचकर अपने परिवार का पेट पालती है। अपनी मेहनत और ईमानदारी से वो सफलता हासिल करती हैं और दूसरों की मदद भी करती हैं। रानी अपने छोटे से ठेले पर मोमोज और पानीपुरी बेच रही है। कुछ लोग खरीद रहे हैं, कुछ सिर्फ देख रहे हैं। रानी, एक प्लेट मोमोज देना। जी भैया, बस 2 मिनट। लीजिए गर्मा गर्म मोमोज। अरे, तुम मोमोज भी बेचती हो और पानीपुरी भी? ये क्या अजीब दुकानदारी है। हाँ भैया, पेट पालने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। किसी को मोमोज पसंद होता है तो किसी को पानीपुरी। सच कह रही हो बहन, मेहनत करने वालों की ही दुनिया इज्जत करती है। ग्राहक पैसे देकर चले जाते हैं। रानी अपने छोटे भाई सोनू को पानी पिलाती है जो पास बैठा है। रानी के ठेले के पास मिठाई की दुकान वाला रामलाल खड़ा है। वो रानी की बढ़ती बिक्री से जलता है। ये लड़की दिन ब दिन ज्यादा ग्राहक खींच रही है। मेरा धंधा चौपट कर देगी। हाँ भैया, कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी मिठाई कोई नहीं खरीदेगा। मन में योजना बनाते हुए इसको सबक सिखाना पड़ेगा। रामलाल रात को रानी के ठेले के पास जाता है और वहाँ गंदगी फैला देता है। अगले दिन नगर निगम के लोग आते हैं। ये जगह बहुत गंदी है। तुम यहाँ और दुकान नहीं लगा सकती। साहब, मैं तो हर दिन सफाई करती हूँ। हमें शिकायत मिली है कि यहाँ गंदगी फैलती है। ठेला हटाओ। रानी परेशान हो जाती है। तभी मोहल्ले के कुछ लोग आते हैं। साहब, रानी बहुत मेहनती लड़की है। ये सफाई का ध्यान रखती है। हाँ, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। नगर निगम अधिकारी कुछ सोचते हैं। तभी एक आदमी आता है और बताता है कि उसने रात में रामलाल को गंदगी फैलाते देखा था। ओहो, तो यह चाल थी। रामलाल, तुम्हें झूठी शिकायत करने की सजा मिलेगी। रामलाल शर्मिंदा हो जाता है और माफी मांगता है। नगर निगम वाले चले जाते हैं। रानी राहत की सांस लेती है। रानी मेहनत जारी रखती है। धीरे धीरे उसका ठेला मशहूर हो जाता है। एक दिन एक होटल मालिक आता है। बेटा, तुम्हारे मोमोज और पानीपुरी का स्वाद बहुत अच्छा है। क्या तुम मेरे होटल में काम करोगी? धन्यवाद साहब, लेकिन मैं खुद का स्टॉल खोलना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया सोच, मैं तुम्हारी मदद करूँगा।
होटल मालिक की मदद से रानी को एक छोटी दुकान मिल जाती है। वो और भी अच्छा काम करने लगती है। अब एक सफल दुकानदार बन चुकी है। एक दिन एक गरीब बच्चा उसकी दुकान के पास आता है। दीदी, बहुत भूख लगी है। आओ, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। वो बच्चे को मोमोज और पानी पूरी खिलाती है। लोग उसकी दरियादिली देखकर खुश होते हैं। रानी, तुम सच में बहुत नेक दिल हो। जब मैं गरीब थी तो किसी ने मेरी मदद नहीं की। अब मैं चाहती हूँ कि कोई भूखा न रहे। सब तालियां बजाते हैं। रानी की मेहनत और अच्छाई से सभी प्रेरित होते हैं। स्क्रीन पर संदेश आता है, मेहनत, ईमानदारी और दयालुता से इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। कभी हार मत मानो। कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपको क्या लगा इस कहानी से? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही और मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी आप सबसे पहले देख सकें। गली में एक ठेले पर रानी गर्मा गर्म मोमोज और पानी पूरी बेच रही होती है। उसके छोटे भाई राजू कीचड़ से सने पैरों के साथ पास ही खेल रहा होता है। गर्मा गर्म मोमोज ले लो, खस्ता पानी पूरी खाओ। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अजय अपने दोस्तों के साथ स्कूटी पर आता है और ठेले के पास रुकता है। अरे, यहाँ मोमोज भी मिलता है। पानी पूरी तो ठीक है, लेकिन मोमोज का क्या हाल होगा? भैया, एक बार खाकर देखिए, फिर खुद ही कहोगे स्वाद में बेस्ट। अजय थोड़ा झिझकते हुए मोमोज का एक टुकड़ा खाता है और फिर चौंक जाता है। अरे, ये तो सच में लाजवाब है। कहाँ सीखा तुमने ये बनाना? मेरी माँ से। वो भी बहुत अच्छा बनाती थी, लेकिन अब। रानी थोड़ा उदास हो जाती है मगर खुद को संभालती है। अच्छा बनाया है, एक प्लेट और देना। अजय और उसके दोस्त खुशी खुशी मोमोज खाते हैं और पैसे देकर चले जाते हैं। रानी रात को अपने छोटे से घर में बैठी पैसे गिन रही होती है। राजू उसके पास आकर पानी मांगता है। दीदी, आज कुछ मीठा नहीं लाए? राजू, आज तो पैसे दूध और आटे के लिए ही बचे हैं, लेकिन कल कुछ अच्छा जरूर लाएंगे। राजू उदास हो जाता है। तभी मीना काकी अंदर आती है। रानी बेटा, तुम बहुत मेहनत करती हो, लेकिन इस ठेले से कब तक काम चलेगा? काकी, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। एक दिन मेरी दुकान होगी। मीना काकी मुस्कुरा देती हैं और उसे आशीर्वाद देकर चली जाती हैं। अगले दिन रानी जब ठेला लगाने जाती है तो देखती है कि कुछ गुंडे उसका ठेला तोड़ रहे हैं। रुको, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? गुंडों का सरगना ठहाका लगाता है।
इस गली में हमें हफ्ता देना पड़ता है। अगर काम करना है तो पैसे दो, नहीं तो ठेला यहीं टूटेगा। मैं मेहनत से कमाती हूँ, किसी को एक पैसा नहीं दूंगी। गुंडे ठेला पलट देते हैं और चले जाते हैं। रानी रोने लगती है। तभी अजय वहां आता है और सब देख लेता है। ये बहुत गलत हुआ। अजय बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है, लेकिन उसके मन में कुछ चल रहा होता है। अगले दिन रानी हिम्मत करके फिर से ठेला लेकर आती है, लेकिन ठेला टूटा हुआ होता है। अचानक शेखर नाम का एक व्यक्ति वहां आता है। बेटा, मैंने सुना कि तुम बहुत अच्छा मोमोज बनाती हो। जी, लेकिन अब मेरा ठेला टूट गया है। तो क्या हुआ? मेहनती लोगों की मदद करनी चाहिए। तुम चाहो तो मेरे होटल में काम कर सकती हो। रानी की आंखों में आशा की किरण चमक उठती है। जी, मैं तैयार हूँ। कुछ महीने बाद रानी के बनाए मोमोज और पानी पूरी पूरे शहर में मशहूर हो जाते हैं। होटल में उसकी अपनी छोटी सी रसोई होती है। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हारा स्वाद कमाल का है। हाँ, लेकिन असली जीत मेहनत की होती है। सब हंसते हैं और रानी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और हिम्मत से हम कोई भी मुश्किल पार कर सकते हैं। अगर आप भी सपने देखते हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत जरूर करें। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हाँ, जल्दी से लाइक करो और शेयर करना मत भूलना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही मजेदार और प्रेरणादायक कहानियाँ मिलती रहें।